चलिए, तो जब इस वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पहले आपके लिए एक अच्छी खबर भी आ चुकी है कि राजस्थान 2021 की बहुत प्रतीक्षित भर्ती, जिसका इंतजार लोगों को था, RAS 2021 988 पदों के साथ लगभग 1000 पद के साथ आ चुकी है, जिसे आप 27 अगस्त तक भर सकते हैं, जिसकी 21 से लेकर 40 साल तक एज है। और निश्चित रूप से भरिए। कुछ लोगों को क्वेश्चन था कि सर हम बाहर वाले हैं तो राजस्थान में क्या है, तो आप सभी वहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, चाहे SC ST OBC कोई भी हो जनरल, वो बाहर के स्टेट के सभी स्टूडेंट्स जनरल में काउंट होंगे। और हम लोगों ने बड़ी मात्रा में जो अपने समय पर थे तो राजस्थान के प्री मेंस इंटरव्यू भी दिए। हम लोगों में से बहुत से मित्रों का सिलेक्शन भी वहाँ पर हुआ, लेकिन चूंकि मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिलने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, वो बात अलग है। लेकिन आप निश्चित रूप से एग्जाम दीजिए। एक तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे, नॉलेज मिलेगी, अनुभव होगा, और हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट भी आपको मिल जाए। तो क्या कहने फिर आपके, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है वहाँ का। प्री में एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का। यूपी की तरह अलग से सीसेट नहीं होता है, उसमें 150 क्वेश्चंस GS के अलावा, उसी में GS और GS और कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 10 से 20 आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि उसमें 40 से 50% तक क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल के होते हैं। वो याद करना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, लेकिन उसके लिए भी आप भल्ला, RS भल्ला की बुक ले लीजिए, या लक्ष्य राजस्थान ले लीजिए, या आज तक राजस्थान ले लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और करंट भी तैयार कर लीजिए। हालांकि जब राजस्थान प्री नज़दीक आएगा तब मैं राजस्थान स्पेशल और वहाँ करंट अलग से कराऊंगा आप लोगों के लिए। और मेंस ओरिजी कुल 4 पेपर होने, 200 मार्क्स के, 200 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 800 के, GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और फोर्थ जनरल हिंदी और इंग्लिश, 200 800 नंबर के पेपर है। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्किलिंग नहीं है, आप आराम से पार्टिसिपेट करिए। अभी उनका रिजल्ट फाइनल आया, उसके बाद नई भर्ती आई है। मैंने लगातार 2010, 2012 और 14 के इंटरव्यू राजस्थान के दिए। ये बात अलग है कि राजस्थान के इंटरव्यू मुझे 49 नंबर ही दिए उन लोगों ने। तो आप निश्चित रूप से इसको करिए, फॉर्म भरिए जहाँ के भी आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, चाहे करंट के हों, चाहे हमारे 15 क्वेश्चंस की सीरीज हो, वो राजस्थान प्री हो, UP PCS प्री हो, RO प्री हो और PET हो, TGT PGT, सब में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। लगातार बच्चे लाइव क्लासेस के लिए कह रहे हैं, तो एक काम जरूर करें, लाइव क्लास के लिए कम से कम संख्या बढ़ जाए, तब लाइव क्लासेस का मज़ा है। कम से कम 1000 लोग जुड़ जाए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, उनके लिए करिए जिनको इसकी आवश्यकता अधिक है। जनरली मैं आपसे कहता नहीं हूँ, आप लोग लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्दी लाइव क्लास के लिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। यूट्यूब पर शेयर करिए, और भी जो वीडियो आपको अच्छे लगे हो, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ से भी शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है, और ताकि अधिक मात्रा में लोग जुड़ें। हालांकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष अनुरोध के रूप में इसको आगे शेयर करिए, ताकि हम जल्द से जल्द लाइव क्लास कर सकें। अब जो आज का मेरा एक लॉन्ग टॉपिक है, एक लंबा टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चाहे PCS का प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे RO प्री हो, PET का एग्ज़ाम हो, या हिस्ट्री से या SST से जो TGT PET दे रहे हैं, उन सब के लिए एक ही टॉपिक में मैं कांग्रेस के सारे सेशन को समाप्त करूंगा, ताकि वहाँ से आने वाले 2 या 3 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपके एक ही वीडियो में समाप्त हो सकें। निश्चित रूप से आप जुटिए, लगे रहिए। और जिस तरह चींटी चलती चलती सैकड़ों कोस तक चली जाती है और न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता है, उसी तरह अगर आप लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, तो अपने टॉपिक को लेकर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी, और इसी का सेशन 1885 में प्रस्तावित था पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, मुंबई। तो याद रखेंगे, कभी इस क्वेश्चन भी आता कि कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ प्रस्तावित था, पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ, मुंबई। क्यों हुआ, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन पुणे में ना हो करके मुंबई में किया गया,
और मुंबई में इन 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई। डेट और प्लेस दोनों याद रखेंगे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, चेयरमैन बनाए गए, प्रेसिडेंट बनाए गए, वो कौन बनाए गए? WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1885 इन बॉम्बे। और यहाँ पर जो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो AU ह्यूम। हालांकि एक वर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय आप किसे देते हैं, तो उसका आंसर आप करेंगे AU ह्यूम। और इसका नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इस कांग्रेस के पहले सेशन में कुल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल था? तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। दिमाग पे रट लीजिए, बैठा लीजिए, भूलना नहीं है। चलिए, कांग्रेस के सेकंड सेशन की बात करते हैं, जो 1886 में कोलकाता में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? ये भी याद रखना, 3 बार रहे हैं। 1886 में रहे, 1893 में रहे और 1906 में। कुल 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को शोभित किया है। दादा भाई नौरोजी ने ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत के वयोवृद्ध नेता, द होप ऑफ ऐसा, भारत की आशा के नाम से भी जानते हैं, द होप ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने भारत के आर्थिक दोहन से संबंधित जो अंग्रेजों द्वारा कार्य हुआ था उस पर आर्थिक राष्ट्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो पूछते हैं, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की टिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और इसी सेशन में लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को एक गार्डन पार्टी दी। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के मेंबर्स को गार्डन पार्टी दी? तो उसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। चलिए कांग्रेस के तीसरे सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। जो थर्ड सेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, 1887 में, 1887 मद्रास में आयोजित हुआ, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। एंड बदरुद्दीन तैयब वाज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पर? मद्रास, 1887 में, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। और इसी सेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। क्या स्लोगन दिया गया? कांग्रेसी बनो। सेशन नंबर 4 1888 1888 में इन इलाहाबाद, एंड चेयरमैन जॉर्ज 1888 में इलाहाबाद में हुआ। उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज, एंड जॉर्ज वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जॉर्ज कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या ब्रिटिश अध्यक्ष थे। हालांकि जब ये सेशन इलाहाबाद में हो रहा था तो उस वक्त इलाहाबाद के जो गवर्नर थे कॉल्विन, उन्होंने कांग्रेस को उस इलाहाबाद शहर में जगह देने से मना कर दिया, प्लेस देने से मना कर दिया था। तब बिहार में एक प्लेस पड़ता है दरभंगा, वहाँ के राजा ने लोधर काउंसिल अपने पैसे से खरीद करके कांग्रेस को गिफ्ट किया, और वहीं पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। आज भी जब इलाहाबाद जाएंगे तो आप लोधर काउंसिल को देख सकते हैं। और कांग्रेस के उत्पत्ति से संबंधित जो 2-3 पॉइंट है वो भी आप याद रख लीजिए, कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में एक जो सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, सुरक्षा प्रकोष्ठ का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। उन्होंने विलियम बेडरमन के कुछ जो उनके डायलॉग्स मिले, कुछ कथन मिले, कुछ पुस्तक, उसके आधार पर लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई ताकि भारतीय जनता में जो अंदर से एक ज्वालामुखी, एक अंदर से बदलाव आने वाला, उसको दबाया जा सके। जिस प्रकार प्रेशर कुकर जो होता है उसमें सीटी के बहाने से, उस सीटी के माध्यम से उसका प्रेशर रिलीज कर दिया ताकि फटने से बच जाए, उसी तरह भारतीय जनता में जो अंग्रेजों के प्रति विरोध हो रहा था और अंग्रेजों को भगाने के लिए जो विरोध बड़ी मात्रा में हो सकता, उसको उस सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से रिलीज किया जा सके। तो इनके विरोध में फिर तड़ी चालक का सिद्धांत दिया गया कि नहीं, उन्होंने कहा नर्मदल वालों के, हमने AU ह्यूम का प्रयोग तड़ी चालक के रूप में किया है ताकि जो ऊपर से आने वाला करंट है वो अर्थ के माध्यम से निकल जाए।
हालांकि इन दोनों पर क्या है वो हम कभी मेंस के पर्पज से अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ, प्री के हिसाब से मैंने इनको बता दिया, वो टिक कर लीजिए। और 1889 में जो 5वां सेशन हुआ कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ, और सर विलियम वेडरवन इसके अध्यक्ष थे। 1890 कलकत्ता सेशन बहुत महत्वपूर्ण, टिक कर लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। और इसी अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। ये क्वेश्चन अलग से बनता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रेजुएट? भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। उन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। और 1895 का सेशन कहाँ? पूना में हुआ। सूर्यनाथ बनर्जी इसके चेयरमैन थे। और 1896 टिक करना, 1896 का सेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष एम रहीमतुल्लाह सयानी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, एम रहीमतुल्लाह सयानी। और यहीं पर सबसे पहली बार धन बहिर्गमन, वेल्थ ऑफ ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन बहिर्गमन का सिद्धांत स्वीकार कहाँ पर किया गया है? क्वेश्चंस आया है, बार बार आया है, पीसीएस में, आरओ में, उत्तराखंड एमपी सब जगह आया हुआ है कि कांग्रेस के किस सेशन में धन बहिर्गमन का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो उसका आंसर होगा 1896 कलकत्ता सेशन। और इसी सेशन में एक और महत्वपूर्ण घटना भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? तो उसका आंसर होगा कांग्रेस के 1896 कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो आज भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग्स है। और वंदे मातरम के राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसको लिखा था, आनंद मठ से लिया गया है। और कभी कभी पूछते हैं डीप क्वेश्चन कि इसको गाने का समय कितना होता है आज? तो जो हम गाते हैं उसका समय 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1896 जब पहली बार एक गाया गया तो इसे किसने गाया? तो इसे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, रट लीजिए, लगे रहिए धैर्य के साथ, कंटिन्यू, कठिन से कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहिए, निश्चित रूप से आप उसको कर जाएंगे। 1901 का सेशन कलकत्ता में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे दिनसा इवाचा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया है? क्वेश्चन बार बार आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, बैक ईयर है। तो उसका आंसर होगा 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर, अगला जो सेशन हमारा होगा, जो अगला क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, अगला सेशन है वो 1905 का सेशन है, बनारस का सेशन है। इसके चेयरमैन थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी सेशन में स्वदेशी आंदोलन को मान्यता दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन अलग से बनता है, इसको रखना है, बिल्कुल याद रखना, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन 1906 का कलकत्ता सेशन। इसके चेयरमैन को थे दादा भाई नौरोजी थे। और इसी सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का अध्यक्षीय भाषण के रूप में प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन अलग से आता है कि कांग्रेस के किस सेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का यूज़ किया गया? तो 1906 के सेशन में यूज़ किया गया। और यहाँ पर पहली बार स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, इनको अपनाया गया। स्वराज, बाइकआउट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा। और 1907 का सेशन रट लीजिए, इंपॉर्टेंट, पहले टिक कर लीजिए, कम से कम नहीं तो 10 से 11 बार क्वेश्चन आ चुका है, बैक ईयर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस का बंटवारा 2 भागों में हो गया? कांग्रेस नरम दल और गर्म दल, एक्सट्रीमर्स और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गई। तो उसका आंसर है 1907 का सूरत सेशन। यहाँ तक कि इसका नंबर पूछ लेते हैं तो 23rd नंबर का सेशन था जो सूरत में हुआ था। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष, RB घोष। रास बिहारी बोस अलग हैं, वो अलग हैं, याद रखना उनको। यहाँ चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष। और इसी पे कांग्रेस एक्सट्रीमर्स और मॉडरेट्स, गर्म दल और नरम दल में बढ़ गई। नरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। और नरम दल में आप फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, सूर्यनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी आदि सभी को ले सकते हैं। तो कांग्रेस का जो अगला सेशन हुआ वो 1909 में लाहौर में हुआ। और लाहौर में इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और 1910 का सेशन कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरवन। 1911 का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, रट लीजिए इसको, दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिए।
कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष कभी आपसे पूछते हैं, बहुत दिमाग लगा के रखिए, याद रखिए माइंड में, BN धर। तो ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके अध्यक्ष BN धर थे, महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्वेश्चन ये आता कि कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान गाया गया। तो 1911 के कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो बाद में 24 जनवरी 1950 को भारत के नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई और इसे लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिखे गए गीत 2 देशों के नेशनल एंथम है, एक जनगण मन भारत का और दूसरा अमार सुनार बंगला बांग्लादेश का। इस बात को भी आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत डीप क्वेश्चन है। और नेशनल एंथम को गाने का जो समय होता है बच्चों, वो 52 सेकंड होता है, इसे भी याद रखना। हाँ, कभी जब संक्षिप्त राष्ट्रीय गान गाते हैं, शॉर्ट नेशनल एंथम, जो KBC क्वेश्चन था 2 करोड़ का, 20 सेकंड, 20 सेकंड में खत्म करते हैं उसको। हालांकि हम प्रयास करें कि 52 सेकंड तो देश के लिए खड़े ही रह सकते हैं। जो 1 मिनट भी राष्ट्रीय गान नहीं गा सकता, खड़े होकर के सम्मान नहीं कर सकता है, फिर उसे हम कैसे भारतवासी और किस देश का मान सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1916 का सेशन लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? AG मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सट्रीमर्स प्लस मॉडरेट्स, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, क्योंकि इस सेशन में गरम दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कहाँ पर हुआ? 1916 में। नरम दल और गरम दल अलग कहाँ पर हुए थे? 1907 सूरत में। मिल कहाँ पर गए? 1916 लखनऊ सेशन में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, एक हो गए इसी सेशन में और उनके बीच जो एग्रीमेंट करवाया, समझौता करवाया, किसने? तिलक और एनी बेसेंट ने। नरम दल गरम दल को एक करने में, मिलाने में किसकी भूमिका थी? तिलक और एनी बेसेंट की। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया, उसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की विशेष भूमिका थी। यानी कि तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एग्रीमेंट हुई। हालांकि बाद में ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल भी साबित हुई, क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस ने 1909 जो मार्लो मिंटो एक्ट के तहत अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की थी, बांटो और राज करो, जिसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट रिजर्वेशन, अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जो कि आगे चल के कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और नेक्स्ट है जो हमारा, वो 1917 का सेशन है, कलकत्ता सेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और इसकी अध्यक्षता कौन थी? चेयरमैन कौन थी? एनी बेसेंट। एंड एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस एंड आल्सो फर्स्ट फॉरेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस की पहली विदेशी महिला और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, क्योंकि वो आयरिश मूल की थी, भारतीय मूल की थी नहीं। तो 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब भी आप करेंगे एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तब भी आप करेंगे एनी बेसेंट। भूलना नहीं है। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। और इसी सेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। आप लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार लगे रहिए, सफलता निश्चित है। आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, मैंने राजस्थान में कुछ दिन टीचिंग की, फिर कुछ दिन उत्तराखंड को छोड़ा, फिर नवोदय में टीचर रहा, वहाँ भी छोड़ा, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके फरुखाबाद में। तो लगातार आप लगे रहेंगे तो आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। आप कर्म करते रहिए। कर्मेण वाधिकारस्ते मां फलेस कदाचिन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है। आपका लगातार जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा फल होगा। साहस, धैर्य और लगन के साथ, अपने जोश के साथ अपने गोल को सेट करते रहिए, उस टारगेट को देखते रहिए कि आपको जो बनना है, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपका मीठा होगा, उतना ही वृक्ष विशाल बनेगा। जितनी नींव की ईंट मजबूत होगी, भवन उतना ही सुंदर होगा। उसके कंगूरे और उसके अंदर जो तपी हुई ईंट होगी वो आपका भविष्य। जितनी ज़्यादा चोट सोने पर पड़ती, सोना उतना ही ज़्यादा महकता है, उतना ही ज़्यादा उसकी तपक बढ़ती है। और एक काम और करते रहिए, इन वीडियोस को लगातार रटते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और इन वीडियोस को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जैसी जिसकी आवश्यकता हो, प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए बड़ी मात्रा में। ये वीडियो या इसके अलावा जो भी आपको वीडियो अच्छे लगे हैं मेरे, उन सबको शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है।
क्योंकि मैं ऐसे ऐसे फैक्ट देता हूँ जो आप 2-4 बुक में ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। इजीली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स जानते भी हैं। फिर भी इसको शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। चलिए अगले पर आते हैं। 1919 का सेशन जो अमृतसर में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बैकियर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सेशन में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया, अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो उसका आंसर होगा 1919 का सेशन अमृतसर। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य, कांग्रेस के संविधान में यहाँ पर परिवर्तन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कांग्रेस कमेटी स्टेब्लिश हुई अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस बेसिस, जो कांग्रेस की कार्य समितियाँ बनाई गई वो भाषाई आधार पर बनाई गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1921 का सेशन अहमदाबाद में हुआ और यहाँ पर जो चेयरमैन चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, हकीम अजमल खान। हालांकि वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष थे, एडॉक पर थे, क्योंकि जो अध्यक्ष चुने गए थे CR दास वो जेल में थे, इसलिए उनकी जगह पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि CR दास के जेल में होने के कारण उनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा? तो उसका आंसर होता है, किसने पढ़ा था? सरोजनी नायडू ने। और 1922 का गया सेशन, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। हालांकि इसी सेशन के बाद कांग्रेस में थोड़ी अनबन हो गई और कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष थे, किसके? स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव थे। याद रखेंगे इस बात को भी। चलिए, तो अगला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, 1923 का सेशन, जो कि दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम, और इन्हीं के 2 न्यूज़पेपर, अल हिलाल का नाम भी आपने सुना होगा, और देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और 1924 का सेशन टिक कर लीजिए, बेलगांव, और यहाँ के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी सिर्फ एक बार बने हैं, वो कब बने? 1924 में। कहाँ पर? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। 1924 बेलगांव सेशन वाज द ओनली सेशन विच हैव चेयरमैन वाज द महात्मा गांधी। कांग्रेस के एक बार जो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं वो सिर्फ 1924 में बेलगांव में। याद कर लीजिए इसको। 1925 महत्वपूर्ण सेशन अपने कानपुर में, जो सरोजनी नगर है आज, वहीं पर, और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए कौन? सरोजनी नायडू। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो 1925 में कानपुर में। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो 1917 करना है एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला, तब भी 1917 करना है एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्वेश्चन आएगा तो 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू। और इसी सेशन में, इसी कानपुर को एक गर्व है कि उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया। कानपुर में ही पहली बार ये बात की गई कांग्रेस सेशन में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और दुर्भाग्य है कि आज तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए। आज भी हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिकल 343 में राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लगातार आप लगे रहिए, एक ही वीडियो में पूरे कांग्रेस सेशन आपको मिलेंगे। 1929 का लाहौर सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन, और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज यहाँ पर स्लोगन दिया गया, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वराज। दिसंबर 1929 बैंक ऑफ रिवर रावी, 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने यहीं पर पहली बार रावी नदी तट पर तिरंगा झंडा लहराया और यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की। और यहाँ पर एक बात और की गई कि आने वाली हर 26 जनवरी को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। In every 26 January, we are celebrating our Independence Day, and we have celebrated our first Independence Day in 26 January 1930। और हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। क्योंकि आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हो गए थे, तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को हो गया। इसलिए उस 26 जनवरी 1930 की याद रखने के लिए हमने अपना गणतंत्र डे, रिपब्लिक डे
कब लागू किया? 26 जनवरी 1950, यानी कि इसकी स्टोरी लाहौर सेशन से जुड़ती है। याद कर लीजिए, टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1931 का सेशन कराची में हुआ और इसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर भी दो महत्वपूर्ण बात हुई, एक तो फंडामेंटल राइट्स और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति संबंधी घोषणा कांग्रेस की किस सेशन में हुई? 1931 के कराची सेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले गृह मंत्री, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और 1936 का लखनऊ में सेशन हुआ, जो कांग्रेस का 50वां सेशन था। ये क्वेश्चन में आता, कांग्रेस का 50वां सेशन कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। और यहाँ पर सोशलिज्म, समाजवाद का लक्ष्य हमने घोषित किया। और 1937 का अधिवेशन याद कर लीजिए, फैजपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन आता कि कांग्रेस का कौन सा सेशन गांव में हुआ, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ, किसी विलेज में हुआ? तो 1937 फैजपुर में हुआ, आप याद रखेंगे। अब दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1938 का सेशन हरपुरा गुजरात और इसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसी में उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए थे पंडित नेहरू ने। और रजवाड़ों को भी कांग्रेस शामिल करने का न्योता इसी मिला था। 1938 हरपुरा गुजरात में थे, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 त्रिपुरी जबलपुर एमपी, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, और ये एक ऐसा सेशन था जो सुभाष बाबू की लोकप्रियता को प्रकट करता है। ये पहली बार हुआ कांग्रेस में जब कांग्रेस में किसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, यानी अभी तक निर्विरोध होते थे। तो एक तरफ सुभाष बाबू खड़े हुए, तो कांग्रेस की ओर से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया। आप सोचिए, कांग्रेस में जब गांधी जी का समर्थन था पट्टाभी सीतारमैया को, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल, सबका समर्थन था, गांधी जी के समर्थन होने के बावजूद भी सुभाष बाबू ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। और पट्टाभी सीतारमैया की हार से गांधी जी बहुत दुखी हुए। गांधी जी ने कहा भी था, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी स्वयं की हार है। और सुभाष बाबू जीते। आप सोचिए उस वक्त देश में सुभाष चंद्र बोस की क्या इमेज रही होगी, कितने लोकप्रिय रहे होंगे। हालांकि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, उसमें 10 मेंबर थे और उसमें अधिकांश गांधी जी के समर्थक मेंबर थे, 9 मेंबर से अधिक, 8 या 9 मेंबर थे। इसलिए सुभाष बाबू को काम करने में भी दिक्कत हो रही थी। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया और फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र जी ने कांग्रेस भी छोड़ दी और उन्होंने सितंबर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे फिर हम बाद में कभी पढ़ेंगे सुभाष बाबू के बारे में, कैसे वो सिंगापुर, जापान होते हुए आज़ाद हिंद फौज सेना तक पहुँचते हैं और फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी तक पहुँचते हैं। उनका एक अलग और गुमनामी बाबा तक उनका इतिहास हम पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए दोनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। 38 हरपुरा गुजरात सुभाष बाबू, 1939 त्रिपुरी जबलपुर अध्यक्ष सुभाष बाबू, बाद में कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। और जो अगला सेशन हुआ हमारा 1940 का सेशन हुआ, वो रामगढ़ में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। हालांकि 1940 से 45 तक कांग्रेस सेशन नहीं हो पाए, तो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। एक क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों का अध्यक्ष कौन रहा, तो उसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी हम अलग से ही पढ़ेंगे। हालांकि जो उनके मेन पॉइंट हैं वो मैंने पहले डिस्कस किए, जैसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? इंडिया विथ फ्रीडम। और देश के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इनका प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन था? अल हिलाल। और उन्होंने पाकिस्तान के जन्म का विरोध भी किया था, यानी कि पाकिस्तान के बंटवारे के विरोधी भी बहुत थे। 1946 में जो मेरठ में सेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और 1947 दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि देश के आज़ादी के समय, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, क्योंकि जो सेशन कांग्रेस का होता वो दिसंबर 47 में हुआ और आज़ाद कब हो गए हम? 15 अगस्त 47 को। तो उस वक्त जेबी कृपलानी ही थे, गलत नहीं करना है। 1948 जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। और एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 1955 का अवार्डी सेशन, इसके अध्यक्ष थे UN ढेबर। क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस के किस सेशन में समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया गया, या समाजवादी मूल्यों को अपनाया गया, या समाजवादी जो हमारी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 प्लान थी 1956 वाली, उसमें जो हम सोशलिज्म की ओर बढ़े थे वो यहीं से बढ़े थे, अवार्डी सेशन से। तो ये कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने पूरे एक वीडियो में कर लीजिए। इसको रट लीजिए, दोहरा लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। अब
कांग्रेस से संबंधित जो प्रमुख कुछ कथन लोगों ने कहे हैं, कुछ स्लोगन हैं, उन पर भी हम बिल्कुल स्पीड से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्पीड से आप सुन लीजिए, बस रट लीजिए। पहला है, जैसे कांग्रेस सम्मेलनों को किसने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक मेले की संज्ञा दी थी? तो उसका आंसर है लाला लाजपत राय। क्या कहा था? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। जबकि बिपिन चंद्र पाल ने कहा याचना संस्था, भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को कहा। तो 3 दिवसीय सम्मेलन या 3 दिवसीय जो सम्मेलन थे कांग्रेस के, उनको 3 दिवसीय तमाशा कहा अश्विनी कुमार दत्त ने। तो यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये किसने कहा? तिलक ने कहा था, तिलक जी ने कहा था। उन्होंने प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया था, तिलक जी ने। तो लाल डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस के बारे में क्या था कि वो जनता के उस अल्पसंख्यक, उस माइनॉरिटीज वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संस्था बहुत सूक्ष्म है, उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संस्था बहुत सूक्ष्म है। किसने कहा? डफरिन ने कहा। तो कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसकी मौत में सहायक बनूं। किसने कहा था मदद करने के लिए? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक इसके मरने में सहायता करूं, ये कर्जन ने कहा। तो कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज़ व देशद्रोही संगठन भी कहा था कांग्रेस के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही देश का विभाजन हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। हालांकि आप जितने क्वेश्चंस हिस्ट्री में बनेंगे वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। आप इनको रट लीजिए, समझ लीजिए और जिस तरीके से भी आपको याद हो सकते हैं वो अपनी ट्रिक्स अपनाइए, रटते रहिए और लगातार परिश्रम करते रहिए, मूर्ख बने रहिए लेकिन भूखे बने रहिए और जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत रहिए। नदियों की तरह बहिए, समुद्र की ठहरिए मत। नदी का पानी बहता रहता है, स्वच्छ रहता है। तालाब और समुद्र का पानी जब ठहर जाता है तो ठहरना जीवन नहीं है, ठहरना विराम है। आपको बहते जाना है, चलते जाना है, कुछ ना कुछ प्रतिदिन पढ़ते रहिए, है ना। मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे कि मैं मजदूर हूँ, जब तक मैं अपने एक दिन का काम नहीं कर लेता तब तक मैं उस दिन की रोटी भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसी तरह आप भी पर डे कुछ ना कुछ काम करिए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हम उस संख्या को जल्दी क्रॉस करें जिससे हम लाइव क्लास कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, बस आपको अपनी मेहनत और अपने आत्मबल पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद।